गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। हम लोग चैप्टर तो एंड किए हैं बेटे, तो न्यूमेरिकल की तरफ अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स नीट में भी आए हैं, बोर्ड में भी फ़ायदा करेंगे। एक दो लेक्चर अभी कंपटीशन का हम लोग कंसीडर करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटे, जेई नीट में आए हुए सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है बेटे, एम्स में भी आया है 2000 में, नीट में आया है, एफएमसी में आया है। किरचॉफ्स लॉ सिग्मा आई इक्वल टू 0 at a junction is based on the law of conservation of पहला बेटा चार्ज, दूसरा एनर्जी, तीसरा मोमेंटम, चौथा एंगुलर मोमेंटम। अब बेटे सिग्मा आई इक्वल टू 0 किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, जिसे आप KCL कहते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल कहते हैं। अब ध्यान देना है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में पूछा है। और अब तो जब से पिछले 2 सालों में देखा गया, NCERT के ही क्वेश्चन मैक्सिमम कंपटीशन में दिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर बेटे सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिखा है, तो मेरे बच्चे इसकी दूसरी मीनिंग हमने आपको बताया था, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इसका मतलब है बिफोर करंट इक्वल टू आफ्टर करंट। बिफोर करंट इक्वल टू आफ्टर करंट, जब करंट पहले जितनी है उतनी करंट बाद में है, तब क्या लगाया जाता है शब्द बेटे, क्या वर्ड यूज किया जाता है, कंजर्वेशन। तो कौन पहले है कौन बाद में है, करंट है, तो करंट क्या होगी बेटे, कंजर्व होगी। करंट अगर कंजर्व है तो हम लोग पढ़ा है बेटे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज आउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर आता है उसी को तो करंट कहते हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो आने वाला चार्ज भी कांस्टेंट है, इसलिए बेटे हम कहेंगे क्या कंजर्वेशन होता है, चार्ज कंजर्वेशन होता है। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ का देखें। अब मैं बेटे लिख नहीं रहा हूँ कब कब आया है। ये क्वेश्चन 2000 एम्स में आया, CPMT में आया, जब CPMT लिखा जाता था नीट का, 97 में आया था, 2005 में आया, 3 में आया, 2 में आया, 1 में आया, इतनी बार पूछा गया है। अब आइए अगला बेटा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किरचॉफ्स सेकंड लॉ is based on किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन लॉ कंजर्वेशन विच। अब बेटे आइए सेकंड लॉ की बात करें, खूब बढ़िया सा आप पढ़िए। बहुत कंपटीशन एक हवा बना के रखा गया है उनके लिए जो पढ़ने याद ठीक नहीं है।
लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत टफ नहीं है। आप देखिए, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, आप धीरे धीरे सीखिए। अब जैसे लिखा बैठा है सेकंड लॉ, तो मैंने क्या बताया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, ये बताया था। अब दूसरी बात, चेंज लिखा है डिफरेंस इक्वल टू 0, या बेटा सिग्मा ई इक्वल टू क्या, सिग्मा आई आर। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब ऐसी केस में क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस 0, दोनों सेम है बेटे। अब चाहे जितने तरीके से आप सीखें, हम दोनों तरीके आपको बता दिया। यह बेटे ईएमएफ है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होते हैं, सेम है। तो हम लोग पढ़ा क्या, W अपान क्या, क्यू नॉट। पोटेंशियल भी क्या पढ़ा है, W अपान क्यू नॉट। चार्ज दोनों क्या हो गए, सेम, तो वर्क डन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या ऐसे भी नहीं आपको आता है तो दूसरा तरीका बता दें कि बेटे एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। डिफरेंस है इट मीन्स 2 बिंदु हैं, डिफरेंस है तो 2 बिंदु हैं। तो मान लेते हैं पहला बिंदु ए है, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, बोलो 0। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि कह रहा है। अब बिटिया हमारे बच्चे सुने ध्यान से, बेटे क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया, बोलो बोलो। अब कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया गया है, इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को लाया, ए पे लाया, पोटेंशियल क्या मिलेगा, ए। इन्फिनिटी से बी पे लाया, पॉइंट बी पे लाया, पोटेंशियल क्या है, बी। किसको लाया बेटे, टेस्ट चार्ज को लाया। तो इसका मतलब है चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन पोटेंशियल भी क्या निकल आया, सेम। इट मीन्स जो हमने ए पे लाने पे वर्क डन किया, वही वर्क डन किस पर करूंगा, बी पे करूंगा। सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी से ए पे लाने का वर्क डन, इन्फिनिटी से बी पे लाने का वर्क डन, क्या आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप, वर्क डन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो बेटे क्या कर दिया, तो मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया। क्यों इक्वल कर लिया, क्योंकि डिफरेंस 0 है। दोनों अगर इक्वल हो गए तो चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, तो एक क्वांटिटी और बची क्या, वर्क डन। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ें क्या, B इक्वल टू W अपान क्यू। चार्ज सेम हो गया तो वर्क डन भी सेम हो जाएगा, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा। बोलो भाई, इसका मतलब हुआ वर्क डन सेम है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। बोलो बेटा, वर्क यूनिट जूल, और वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, इसीलिए बेटे एनर्जी क्या है, कंजर्व। समझ आया बढ़िया से। आइए बेटे एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज करंट। मैं बेटे लिख नहीं रहा हूँ बार बार जेई नीट, क्योंकि मैं कंपटीशन क्वेश्चन जेई नीट का ही करा ही रहा हूँ, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग बना लें, अपनी कॉपी बनाते चलें। 2 एम्पियर, एक एम्पियर, 1.3 एम्पियर। व्हाट इज आई, आई की वैल्यू निकालिए। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम,
पॉइंट कर लेंगे बेटे, ध्यान ध्यान दो। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। ऐसा क्यों मानो? क्योंकि मैंने बताया है कि करंट देख लिया और पॉइंट देख लिया तो किरचॉफ्स कौन सा रूल लगेगा? केसीएल। केसीएल रूल क्या है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अब बेटे ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देख लीजिए। ए पॉइंट ए की बात करो, इनकमिंग इक्वल टू क्या? आउटगोइंग। तो आने वाली करंट कौन है बेटा? 2 जाने वाली को क्या मान लिया? आई। तो आई कितना मिलेगी? 4। आउटगोइंग 4 हो गई। आ गया? नहीं आया? अब आइए पॉइंट बी पे वर्क करिए। पॉइंट बी पे वर्क करो तो बी पे इनकमिंग 4, आउटगोइंग 1, जाने वाली कौन है? 1। इधर भी करंट निकलेगी ना? इसको क्या मान लो बेटा? आई डैश प्लस आई डैश। तो आई डैश इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे बेटे? 3 मिल जाएगा। अब यहां से मैंने कितना निकाल को आपको दिया? 3। कहां से लाया? ये दिया। 4 कहां से लाया? यहां से लाया। नहीं आया। अब मेरे बेटे आएंगे पॉइंट सी पे। पॉइंट सी की चर्चा कर लो। सी पे आओगे तो कौन सी करंट आ रही है? 3। बोलो जाने वाली कौन है? 1.3 प्लस क्या बेटे? आई, जिसे आपको फाइंड करना है। 3 माइनस 1.3 तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा? 1.7। कौन? एम्पियर। ठीक, आगे बढ़िए समझ में, आगे बढ़िए समझ में। ठीक, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में आया था। अभी जेई क्वेश्चन ले लेंगे, फिर नीट के ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन स्विच इन सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन yes is closed, then what is the value of what is value of I? ये आपको दिया है क्वेश्चन बेटे। I1 I2 I 2 4 10 0 2 ओम ये स्विच है। आपको बेटे करंट निकालना है जब स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा। अब आइए ध्यान देखिए, स्विच को क्लोज करोगे बेटे तब करंट की वैल्यू क्या होगी? तो I इक्वल टू वी अपान आर। तो B कितना दिया है पता नहीं है, लेकिन R कितना दिया है जहां स्विच लगी है? 2 ओम दिया है। तो चलो बेटा निकालें B। निकालने से पहले
सी पॉइंट पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट रूल लगाएंगे। बेटे I1 प्लस I2 आ रही हैं, I जा रही है। सी पॉइंट पर I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है। जॉन कह रही कौन रही है बेटा, बोलो कौन सा आ रही है, I बाहर हो रही, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग और क्या है आउटगोइंग, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या आउटगोइंग कर लिया। अब बात फिर आती है करंट। करंट बेटे हम लोग पढ़ा है ओम्स लॉ से I इक्वल टू बी अपान आर। करंट के भी दो टर्मिनल हैं ए और सी। करंट जो I है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दो टर्मिनल हैं, कौन, ए और बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल सी अपान बेटे 2 ओम फॉर आई, ए माइनस सी अपान 2। I2 देखिए बेटे बी माइनस सी अपान 4 इक्वल टू, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ अर्थ जीरो है, तो बी सी माइनस 0 अपान क्या 2। ठीक है, बोलो बेटा। तो क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू 20 माइनस बी सी अपान 2, इसकी वैल्यू 10 माइनस बी सी अपान क्या 4। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 20 माइनस बी सी इक्वल टू 100 माइनस बी सी, 40 माइनस 2 बी सी 100 माइनस बी सी। तो बेटे क्या हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू, इधर लाएंगे इसको प्लस कर देंगे 3 बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा 10 वोल्ट मिलेगा। अब 10 वोल्ट आ गया तो यहाँ रख देंगे वोल्ट 10, करंट कितनी जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब अगर जेई का क्वेश्चन हो गया तो वो बेटे नीट का टर्म आता है, अब नीट का क्वेश्चन कराएंगे। नीट में आया है बेटे 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या है मुझे लिखना पड़ेगा, फॉर सर्किट इज गिवन बिलो, किरचॉफ्स लूप फॉर, किरचॉफ्स लूप KVL बी सी डी ई बी में लगाना है। अब मैं फिगर बना दूं, ये बन गया A B C D E F, ये लूप बन गया, ये आपका लूप है। अब हमें जो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, देखिए हमने कितना बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट बनाया है। आप सोचोगे सर अब तो विश्वास होगा बेटे आपको कि 20 में आया वो क्वेश्चन है, और हमारे सर NCERT पढ़ा करके ही आपको लगवा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उसी से लगा रहे हैं। देखिए कहाँ लगाना है, BC, तो BC देख रहे बेटा, करंट इधर से आ रही ना, रेजिस्टेंस नहीं लिखा हूँ,
देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो, बी से सी, तो मैंने क्या बताया था, पहले लिख देना अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0, ये लिखने पहले बोला हूँ, लिख दिया। बी से सी बेटे जाओगे तो करंट की दिशा में जा रहे हो ना, बोलो यार, तो करंट की दिशा में क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और फिर सी से डी, ऐसे चलना, एक बार बी से सी पढ़ो, फिर सी से डी पढ़ो, फिर डी से ई पढ़ो, फिर ई से बी पढ़ो, फिर बी से बी पढ़ो, ऐसा पढ़ा जाता है इसको। एक बार मैं बी से सी चला गया, अब कहाँ जाऊँगा, सी से डी। तो अब बेटे हमारे सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव रख देंगे। फिर डी से ई, हमारे सामने कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। इधर मैं चला, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दिया। फिर आइए अपोजिट, अपोजिट क्या बोले हो, माइनस इक्वल टू क्या, 0। बोलो भाई अब क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन हो गया आंसर, ऐसे पूछा है। किसी को प्लस कर दिया, किसी को माइनस कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा था बस। बताइए क्या था, आँख बंद करके आप भंड से लगा के दे देंगे उसको। बहुत सारे ऑप्शन है, उसको नहीं लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया। फिगर है बेटे, यहाँ लिखा है 2 वोल्ट, यहाँ 1 ओम, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 1 ओम। इसको ला करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम से जोड़ दिया गया है। इन द सर्किट डायग्राम फाइंड द आई। ठीक, अब बेटे अगर आई यहाँ आ रही है तो आई यहाँ से भी चलेगी, ध्यान रखना, और आई यहाँ पर इंटर भी करेगी, तभी सर्किट बैलेंस और कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब नाम देख दीजिए, ए बी सी डी ई ए। तो चलिए लूप लाइए, ए बी सी डी ई ए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी 4 इंटू आई। फिर बेटे डी से ई जब चलेंगी, डी से ई जब चलेंगे तो करंट की दिशा में जा रहे हैं नेगेटिव, माइनस आई इंटू 1, सामने नेगेटिव है, 4 क्या है, नेगेटिव है। फिर बेटे 1 करंट की दिशा में ही चलेंगे, तो 1 इंटू क्या, आई। फिर सामने कौन सी प्लेट है, नेगेटिव, इक्वल टू क्या मिला, 0। तो सॉल्व करिए, 4i और ये क्या हुआ, माइनस आई माइनस प्लस आई, ये दोनों बाहर चले जाएंगे, नेगेटिव इक्वल कुछ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ बचे क्या, 3i, बोलो, फोर और बेटे 4, और यहाँ पर आपने क्या दिया है, करंट की दिशा में पॉजिटिव, तो करंट दिशा में पॉजिटिव, फिर करंट दिशा में पॉजिटिव, तो ये 1 1 ये कितने हो जाएंगे, 6i इक्वल टू 6, आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 एम्पियर। नहीं समझ में आया बेटे, देखिए करंट की दिशा में चल रही है ना, तो पॉजिटिव,
फिर करंट दिशा में पॉजिटिव, सामने कौन सी प्लेट है, नेगेटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव, इक्वल टू 0 आ गया। ना पीछे हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये मान ध्यान रखिएगा 19 जेई का है तो नीट का है, हम नहीं पढ़ना बेटे। जब कंपटीशन में तब देखा नहीं जाता है, आपको रिपीट कर, जेई वाला मेंस में आ सकता है, मेंस वाला नीट में, और जेई का नीट में आने की प्रोबेबिलिटी 90% से अबव बन जाती है, नीट से उसमें आने की प्रोबेबिलिटी 10% हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी किसी चीज़ छोटा मत समझें, पेपर कंपटीशन तो 20 से 30% में होता है, इसलिए आप लोग मेहनत कर लीजिए। और आप लोग सोचिए सुल्तानपुर रह करके इस छोटे ज़िले में इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, यही तो बाहर पढ़ने बच्चे जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ मन से ईमानदारी से पढ़िए, जितना हो पा रहा मैं कर ही रहा हूँ, करूँगा भी। दिया है बेटे इन द सर्किट डायग्राम I1 इक्वल टू 0.3 एम्पियर, I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू 8 एम्पियर, I5 इक्वल टू 4 एम्पियर। अब हमें बेटे आपको I2, I3, I6 बताना है। फिगर बना दें, यहाँ से I6 जा रही है, फिगर को बहुत केयरफुली बनाइएगा। यहाँ से I1 आती है, यहाँ से I2 आती है, यहाँ से बेटे I3 है। ध्यान रखना आउटगोइंग है इनकमिंग है। I4 R, फिर बेटे I5, ये आपको पूरी वैल्यू दे दिया है। जो वैल्यू दिया उसको रख लीजिए। I1 0.3, I4 0.8, I5 0.4। अब आप यस पॉइंट पर आइए और निकाल के दीजिए। अब जेई का क्वेश्चन है, सोचिए 2019 में आया है। यही बच्चों को लगता है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, और यहीं पे देखिए आप लोग अपीयरिंग में पढ़ ले रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, पॉइंट एस की बात करो, यस की बात अगर करेंगे तो इनकमिंग I4, आउटगोइंग I5 और क्या I3, बोलो भाई। तो 0.8, 0.4 I3 कितना मिलेगा, 0.4 आएगा, आएगा ना। तो हमको एक आंसर आपको मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब आइए बेटे इस पॉइंट का कुछ नाम दे दें, ये पॉइंट क्यू मान लीजिए। हमें चाहिए I3 और I2, क्या चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ क्या है, पॉइंट I5 है, और यही चल के क्या मिल गई I6। तो अगर मैं P पॉइंट की बात कर लूँ, तो पॉइंट P की बात करें
इनकमिंग I5, ये क्या है बेटे, I6, ये जाने वाली है और क्या है, ये आने वाली है और ये जाने वाली करंट, तो क्या मिलेगी 0.5 I6 भी आ गया आपको। ठीक, हमें अपने पॉइंट्स मतलब है इन पॉइंट 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 I6 के लिए हो जाएगा। अब आइए एस के लिए, क्यू के लिए, पॉइंट क्यू की बात करो। क्यू पर बेटे इनकमिंग I6, इनकमिंग I3, आउटगोइंग I2 और I1 भी है ना, बोलो गलत तो नहीं हो गया कहीं। ये इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, क्या समस्या बोलो, कोई दिक्कत है बिटिया, बोलो जो ना समझ में आया हो। हाँ एरो इधर आ रही है ना, लेकिन अगर एरो इधर मैं घुमा दूं तब तो हो जाएगा ना। अब I6.4, I3.4, I2 निकालना है बेटे, I3.3, I2 कितना आ जाएगा 0.8 माइनस 0.3, तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। शायद मैं आप लोगों को समझा पाया, समझ में आया होगा। और बेटे मैं देखता हूँ एक एक वीडियो 100 लोग देखते हो, लेकिन लाइक करना सब्सक्राइब भूल जाते हो। मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो पैसा दे के आप जाके कोटा पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ेंगे। वैल्यू अभी नहीं समझ में आ रही बेटा, वैल्यू तो समझ में आती है जब फंसोगे तब। अभी आप लोगों की इतनी मेहनत कर पढ़ाता हूँ, कमेंट लिखने सब्सक्राइब करने में भी इतना शर्म लगती है। ठीक है, आपकी इच्छा जो करिए। थैंक यू।